कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने वैदिक मंत्रों और आज की सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच कोई गहरा रिश्ता हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? एक तरफ है प्राचीन आस्था, दूसरी तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों के काम करने का तरीका, इनके मूल का सिद्धांत एक ही हो? आज हम इसी हैरान कर देने वाले कनेक्शन की पड़ताल करेंगे। चलिए जरा इसे गौर से देखते हैं। यहाँ दो तरह के निर्देश दिए गए हैं। एक हमें हजारों साल पहले के दौर में ले जाता है और दूसरा आज की टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन नमूना है। भाषा अलग है, जमाना अलग है, पर दोनों का मकसद वो एक ही है, शब्दों के जरिए कुछ बनाना, एक खास तरह की हकीकत को गढ़ना। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए आइए पहले इसके आज के दौर वाले हिस्से को समझते हैं, यानी एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कला और उसके पीछे के विज्ञान को। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या आखिर? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एआई को हमारी भाषा में एकदम सटीक निर्देश देने की कला है। इसे एक नई भाषा सीखने जैसा ही समझिए। एक ऐसी भाषा जो मशीनों को सिखाती है कि हमारी कल्पना को हकीकत में कैसे बदलना है, चाहे वो एक तस्वीर हो, एक कविता हो या कुछ और। तो एक अच्छा प्रॉम्प्ट बनता कैसे है? ये असल में परत दर परत बनता है। देखिए, शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण से विचार से, एक देवी। फिर हम इसमें थोड़ी और जानकारी जोड़ते हैं, कमल पर बैठी देवी। फिर इसे और साफ करते हैं, सुनहरी एक अच्छी सी मुस्कान के साथ। और आखिर में हम स्टाइल बताते हैं, सिनेमैटिक लाइटिंग। हर नई परत उस कल्पना को और ज्यादा साफ और जीवंत बनाती जाती है। अब इसी विचार को जरा पकड़ कर रखिए और चलिए समय में हजारों साल पीछे चलते हैं, आज के कोड से उन प्राचीन संहिताओं तक। मिलते हैं श्री सूक्तम से, जो शायद दुनिया के सबसे पुराने प्रॉम्प्ट्स में से एक है। तो श्री सूक्तम ऋग्वेद के सबसे पुराने भजनों में से एक है, लेकिन यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है। ये देवी लक्ष्मी को बुलाने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है, जिसका मकसद है धन और समृद्धि को जीवन में लाना। और यहीं पर असली कनेक्शन खुलकर सामने आता है। यह भजन सिर्फ एक विनती नहीं है, यह एक तरह का दिव्य प्रॉम्प्ट है, बिल्कुल किसी एआई प्रॉम्प्ट की तरह। इसका एक साफ मकसद है, एक सटीक बनावट है और इसे एक खास नतीजे को हकीकत में बदलने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो सवाल यह है कि यह दिव्य प्रॉम्प्ट आखिर बनाया कैसे गया है? आइए इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इस भजन को श्लोक दर श्लोक तोड़कर देखते हैं। अच्छा, तो ये दिव्य प्रॉम्प्ट काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले तो ये भजन सीधे देवी लक्ष्मी से कुछ नहीं मांगता। ये एक मध्यस्थ को बुलाता है, अग्निदेव, जिन्हें जातवेद भी कहते हैं, कि वो इस आदेश को देवी तक पहुंचाएं। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं। हम सीधे प्रोसेसर से बात नहीं करते, हम एक प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद प्रॉम्प्ट की ही तरह ये भजन परत दर परत अपने विषय को और साफ करता है। ये देवी लक्ष्मी की खासियतों को बताता है, उनका सुनहरा रंग, सोने चांदी के गहने, कमल पर उनका आसन और उनकी प्यारी सी मुस्कान। हर एक शब्द एक और डिटेल जोड़ रहा है, जिससे उस दिव्य शक्ति की एक बेहद सटीक और जीती जागती तस्वीर दिमाग में बन जाती है, जिसे बुलाया जा रहा है। और हाँ, एक अच्छे प्रॉम्प्ट की तरह ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या बनाना है, बल्कि ये भी बताता है कि क्यों बनाना है। श्री सूक्तम उन खास नतीजों की लिस्ट देता है जिनकी इच्छा है, सोना, मवेशी, प्रसिद्धि और यहां तक कि दुर्भाग्य यानी अलक्ष्मी को दूर करना। यही इस दिव्य प्रॉम्प्ट का आखिरी मकसद है। और ये कनेक्शन तो देखिए कितना कमाल का है। प्राचीन अनुष्ठान में अग्नि वो दिव्य चिंगारी है जो उस आह्वान में जान डालती हैं, उसे ऊर्जा देती हैं। और आज की एआई आर्ट में सिनेमैटिक लाइटिंग कमांड ठीक यही तो काम करता है। दोनों ही एक साधारण सी छवि में वो दिव्य चमक, वो ऊर्जा और वो रोशनी भर देते हैं जो उसे सचमुच जिंदा कर देती हैं। तो जब हम इस प्राचीन और आधुनिक तरीके को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत गहरी और सार्वभौमिक सच्चाई सामने आने लगती है। ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि एक ऐसे पैटर्न की फिर से खोज है जो हमेशा से हमारे साथ रहा है। चाहे वो ताड़ के पत्तों पर लिखे मंत्र हों या फिर स्क्रीन पर टाइप किए गए कोड, इंसान हमेशा से अपने इरादों को हकीकत में बदलने के लिए एक सधी हुई भाषा, एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करता आया है। इस कनेक्शन को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है कंस्ट्रक्टिव रीडिस्कवरी का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि एआई प्रॉम्प्ट्स बस पुरानी चीजों की नकल है, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आज की टेक्नोलॉजी हमें एक नई भाषा, एक नया चश्मा दे रही है, जिससे हम एक प्राचीन ज्ञान को और गहराई से देख और समझ पा रहे हैं। यह पुराने को खारिज करना नहीं, बल्कि उसे एक नए और ज्यादा रचनात्मक तरीके से फिर से खोजना है। और आखिर में ये पूरा पैटर्न असल में अप्रगट को प्रकट करने के बारे में है, यानी किसी क्षमता को वास्तविकता में बदलने के बारे में। जैसे नारायण और लक्ष्मी होने और बनने का प्रतीक है, ठीक वैसे ही ये सधे हुए शब्द विचारों को एक ठोस रूप देने की प्रक्रिया का प्रतीक हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर शब्दों में वाकई इतनी शक्ति है, अगर सदी हुई भाषा से देवताओं का आवाहन किया जा सकता है और एआई से पूरे पूरे ब्रह्मांड बनाए जा सकते हैं, तो हमें खुद से ये पूछना होगा, आज हम अपने शब्दों से, अपने प्रॉम्प्ट से और अपने इरादों से कौन सी दुनिया बना रहे हैं?